बीकानेर के पीबीएम अस्पताल से संबद्ध ट्रॉमा हॉस्पिटल में मंगलवार को प्रदेश की पहली ऑर्थोबायोलॉजिकल रिजनरेटिव केयर लैब का ट्रायल शुरू हुआ। यह लैब हड्डी एवं मस्कुलोस्केलेटल बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया ने बताया कि यह लैब ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट पर आधारित है। पहले मरीजों को हीलिंग में दिक्कत होती थी, लेकिन अब ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1 या 2 या अन्य हड्डी संबंधित बीमारियों में यह अत्यंत प्रभावी साबित हो रही है। निःशुल्क इलाज के लिए एक दिन तय किया जाएगा। कोई भी मरीज इसका लाभ उठा सकता है। खास बात, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और रिसर्च भी साथ साथ की जाएगी। ट्रॉमा हॉस्पिटल के वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीएल खजूटिया ने कहा कि ओबीआरसी एक ऐसी पद्धति है जिसमें मरीज के अपने खून और बोन मेरो से ब्लड कंपोनेंट्स को संकेंद्रित कर उपचार दिया जाता है, यानी मरीज का खून ही उसका टीका बन जाता है। पिछले 10 साल से रेजिडेंट डॉक्टर्स इस तकनीक पर रिसर्च कर रहे हैं और परिणाम उत्कृष्ट हैं। यह लैब पीबीएम को चिकित्सा अनुसंधान में नई पहचान दिलाएगी। ट्रायल के दौरान डॉक्टर अजय कपूर और अन्य अस्थि रोग विशेषज्ञ मौजूद रहे। क्लिनिकल रिसर्च कमेटी से स्वीकृति प्राप्त यह लैब राजस्थान में अपनी तरह की पहली है और आने वाले समय में यह हजारों मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। मशीन का मेन फंक्शन जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है ना। इसके अंदर ब्लड का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है उनको सेपरेट किया जाता है। उस सेपरेट करने के बाद ही जो है उसको सिरिंज में लिया जाता है और बाकी कंपोनेंट्स का कोई यूज नहीं होता है। जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है जैसे ग्रोथ फैक्टर्स जो है उनको हम डिसीज साइट की तरफ जो है इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक, नाम बताइए। डॉक्टर अजय कपूर, हड्डी रोग विशेषज्ञ, पीबीएम हॉस्पिटल। बीआरसी लैब का संचालन किया गया। इस अवसर पर हमारे सुप्रिटेंडेंट पीसी घिया साहब पधारे हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं और इन्होंने हमारे जो इस लेबोरेटरी के लिए संचालन और इसके लिए आगे की सुविधा के लिए आश्वासन दिया है कि जो भी आवश्यकता होगी हम इन्हें उपलब्ध कराएंगे। इस लैब के स्टार्ट होने से मरीजों को बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि ये पीआरपी लैब की जो रिसर्च हमारी पूर्व में चल रही थी वो रिसर्च से ये थोड़ी भिन्न है। इसमें पीआरपी कंसंट्रेट होता है जो कि ज्यादा लाभदायक होता है और जो भी घुटनों के दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोटेटर कफ इंजरी, प्लांटर फैशियाइटिस आदि में इसकी बहुत ही अच्छे रिजल्ट शुरुआत में अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। तो इसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने की संभावना है, जो कि हम लॉन्ग टर्म स्टडी इसकी करना चाहते हैं। और इस जो इक्विपमेंट को हमें कुलरिया परिवार ने उपलब्ध कराया है, मैं कुलरिया परिवार का भी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत होने से एक आम जनता को फायदा होगा। थैंक यू। खजूटिया, प्रभारी ट्रॉमा सेंटर बीकानेर। आज हमारे ट्रॉमा सेंटर में एक रिसर्च लैब का उद्घाटन हुआ है। ये रिसर्च लैब जीएफसी कंसंट्रेट पे काम करेगी और जो रीजनरेशन में काम आएगी। पेशेंट के हीलिंग के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है ऑर्थोपेडिक्स में, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कोई भी टेंडनाइटिस है या कोई भी तरह की अन्य डिजीजेज हैं, उनमें ये बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से काम करेगी और मरीज को हीलिंग में बहुत फायदा होगा। और ये एक निर्धारित दिन डिपार्टमेंट की तरफ से फिक्स किया जाएगा। उस दिन जो भी मरीज इसका लाभ उठाना चाहे वो आके यहाँ पे करवा सकता है और ये सारा ट्रीटमेंट मरीज का फ्री में होगा। इसमें मरीज को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है और इस ट्रीटमेंट के कोई 99.9% कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल है पेशेंट्स के लिए। मतलब बगैर ऑपरेशन मरीजों को काफी फायदा होना है। हाँ, इसमें कई डिजीज ऐसी होती है जैसे ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में यदि किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या माइल्ड फॉर्म में किसी को टेंडिनाइटिस है, तो उसमें हम इसको ऑपरेशन से बचा सकते हैं मरीज को। यदि हम प्रॉपर टाइम पे पीआरपी और जीएफसी थेरेपी करते हैं तो हम मरीज को ऑपरेशन से बचा सकते हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान में ये पहली ऐसी लैब स्थापित हो रही है। हाँ, जिसमें पूर्ण रूप से सिर्फ इसमें ट्रीटमेंट नहीं, इसके साथ में रिसर्च भी की जाएगी कि भाई ट्रीटमेंट के पहले क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ट्रीटमेंट के बाद में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इसमें कंसंट्रेट कितना काम कर रहा है, कितने कंसंट्रेट की परसेंटेज क्या रहेगी, पूरा रिसर्च के हिसाब से किया जाएगा। और रिसर्च लैब ये पहली बार ही है हमारे यहाँ पे। नाम पदनाम डॉक्टर बीसी घिया, मेडिकल सुपरिटेंडेंट।